हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। हम लोग फर्स्ट ईयर के फिजिक्स वाले पार्ट में ऊष्मा चालकता के संबंध में अध्ययन कर रहे हैं। पिछले वीडियो में जो आपको बताया गया था उस वीडियो से क्लियर किया गया था कि किसी भी चालक का यदि अनुप्रस्थ क्षेत्रफल क्या हो, कैपिटल ए हो, चालक की लंबाई यल हो, चालक के सिरों के तापमान θ1 और θ2 हो, तो इस चालक में प्रवाहित होने वाली ऊष्मा की दर बताया गया था Q2 माइनस Q1 बाई Q2 नहीं होता है। ऊष्मा के पाठ में ताप को हम लोग थीटा से प्रदर्शित करते हैं, तो दोनों के सिरों का तापांतर θ2 माइनस θ1 बाई यल। θ2 माइनस θ1 बाई यल ऊष्मीय प्रतिरोध का मान यदि निकालेंगे, ऊष्मीय प्रतिरोध का मान तो बाई एच, और एक और इसका सूत्र बताया गया था θ2 माइनस θ1 बाई एच, और इसका एक और सूत्र बताया गया था यल आर इज इक्वल टू यल बाई के इंटू ए, जहाँ के जो है इसका ऊष्मीय चालकता गुणांक है। ये जो है किसी चालक का ऊष्मीय प्रतिरोध का सूत्र बताया गया था। इसके बाद से यदि हम लोग दो चालकों को आपस में जोड़ दें, दो चालकों को मतलब ऐसे दो चालक जो अलग अलग दो पदार्थों के बने हों, जब चालक अलग अलग दो पदार्थों के बने होंगे तो उनकी ऊष्मा चालकताएं भी अलग अलग होंगी, K1 और K2। तो मान लिया कि K1 K2 दो ऊष्मा चालकता वाले चालक को एक साथ जोड़ दिया गया। दोनों चालकों का अनुप्रस्थ क्षेत्रफल समान लिया गया है A। चालकों की लंबाई θ1 और चालकों की लंबाई जो है L1 और L2 लिया गया है। ऊष्मा का प्रवाह जो है K1 से K2 की ओर हो रहा है, और ऊष्मा जो है इस चालक में अस्थायी अवस्था में पहुंच चुका है। अस्थायी अवस्था के लिए ही पूरा अध्ययन किया जाता है, पिछले वीडियो में भी आपको समझाए थे हम। और ये उच्च सिरे का तापमान θ1 और निम्न सिरे का तापमान θ2 और उभयनिष्ठ तापमान जो है θ हो, तो इसमें दोनों चालकों में ऊष्मा के प्रवाह के अस्थायी अवस्था की बात करें तो दोनों चालकों में ऊष्मा प्रवाह की दर एक ही होगी, और ऊष्मा प्रवाह की जो दर होती है तो वो इस चालक K1 की इस L1 लंबाई वाले चालक की बात करें तो इसमें हो जाएगा θ1 माइनस θ बाई, यहाँ ऊष्मा चालकता का जो मान होगा, ऊष्मा चालकता का मान जो है निकालेंगे लोग तो K1, ये पूरा सूत्र होता है इसका K1 A θ1 माइनस θ बाई यल, ये हो जाएगा इसके लिए। और इतने ऊष्मा प्रवाह की मात्रा जो है इसमें भी होगी, तो इसका हो जाएगा K2 दूसरे चालक के लिए, K2 इंटू ए इंटू θ माइनस θ2 बाई यल, वो 2 होगा और यहाँ होगा L1। इसको कर लें समीकरण नंबर 1। अभी क्या किया हम लोग, अभी दो चालकों को जिनकी चालकता गुणांक K1 और K2 है, लंबाई L1 और L2 है, इनको एक श्रेणी क्रम में जोड़ लिया गया। और श्रेणी क्रम में जोड़ने के बाद इसका जो उभयनिष्ठ ताप है θ, इसके आधार पे दोनों चालकों में ऊष्मा प्रवाह की मात्रा या दर एक ही होगी। उसके हिसाब से यह हम लोग काम किए। ऊष्मा प्रवाह की दर पहले चालक में और दूसरे चालक में समान होगा, तो इन दोनों का हम लोग आपस में यहाँ पे बराबर भी कर लिए। ठीक है, अब इस संबंध से हम लोग इसको आगे बढ़ा सकते हैं कि यहाँ से H इक्वल टू इतना, फिर ये इक्वल टू इतना है, तो यहाँ पे K1 A θ1 माइनस θ बाई L1 इज इक्वल टू K2 A θ माइनस θ2 बाई L2, ये हुआ। यहाँ पे A कैंसिल होगा, A जो है A से कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे एक सूत्र बनाया जा सकता है। इसको थोड़ा सा इस तरह से एडजस्ट किया जाए कि 1 और 2 वाले पदों को एक साथ कर लिया जाए, θ1 और θ2 वाले को, θ वालों को एक साथ किया जाए, तो यहाँ से हो जाएगा K1 θ1 बाई L1, और उधर से θ2 वाले पद को इधर लिया जाए तो K2 θ2 बाई L2 इज इक्वल टू
अब ये वाला पद उधर जाएगा तो माइनस चिन्ह के साथ उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, और K1 थीटा बाई L1 जाएगा, उधर थीटा कॉमन ले लें तो यहाँ बचेगा K1 बाई L1, और यहाँ बचेगा K2 इंटू थीटा यानी कि K2 बाई L2। यहाँ से हम लोग चाहें तो थीटा का मान निकाल सकते हैं, और थीटा का मान हो जाएगा, थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा K1 थीटा 1 बाई L1 प्लस K2 थीटा 2 बाई L2। इधर जो मल्टीप्लाई में है ये डिवाइड में आ जाएगा इधर, और यहाँ हो जाएगा बाई K1 बाई L1 और प्लस K2 बाई L2। इस फार्मूले से हम लोगों को इस उभयनिष्ठ सिरे का ताप मिल जाएगा, क्योंकि इधर जो राशियाँ लिखी गई हैं सारी राशियाँ जो है ज्ञात हैं। इसको अगर थोड़ा सा और सॉल्व करें हम लोग, तो सॉल्व करेंगे लोग तो इसको हम लोग समीकरण नंबर डाल दें, समीकरण नंबर 2 सॉल्व करेंगे लो, या यदि इसमें हम लोग एक काम करें, यदि L1 इज इक्वल टू L2 इज इक्वल टू L ले लिया जाए, मतलब इन दोनों चालकों की लंबाइयों को आपस में बराबर कर लिया जाए और L के बराबर मान लिया जाए, तो ये फार्मूला अब चेंज होकर हो जाएगा K थीटा इज इक्वल टू K1 थीटा 1 प्लस K2 थीटा 2 बाई K1 प्लस K2। क्योंकि L1 L2 तो बराबर हो जाएंगे, L1 L2 बराबर और L के बराबर हो जाएंगे, तो यहाँ से L कॉमन कट जाएंगे यहाँ पे, और हर में भी है, तो ये आएगा उभयनिष्ठ सिरे का ताप कब, जब दोनों चालकों की लंबाई आपस में समान हो। इसके बाद यदि थीटा का मान उठाकर हम लोग रख दें समीकरण नंबर 1 में, तो ऊष्मा के प्रवाहित होने की मात्रा भी निकल जाएगी। इस क्या कहते हैं, इस थीटा का मान जो है समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 से क्या हो जाएगा H इज इक्वल टू, तो इसको सॉल्व करें लोग तो K1A थीटा 1 माइनस, अब H का मान निकालना है तो थीटा का मान इसमें रखेंगे तब भी निकल जाएगा, या इसमें रख देंगे इसके जगह पे H बराबर इतना लेके करेंगे यहाँ पे तब भी निकल जाएगा। एक ही सूत्र आएगा दोनों में, हम इससे कर रहे हैं तो थीटा 1 माइनस थीटा, थीटा मतलब K1 थीटा 1 प्लस K2 थीटा 2 और बाई सॉरी L1 और यहाँ L2 और पूरे का बटे है हाँ K1 बाई L1 और प्लस K2 बाई L2। ये मान हुआ थीटा का, और पूरे का बटे जो है L1 तो होगा ही, L1 को हम यहाँ कर लेते हैं, यहाँ पे L1 कर लेते हैं, ठीक है। अब इसको सॉल्व किया जाए, इसको सॉल्व किया जाए तो देखें क्या मिलता है। अब इसको हटा देना है, कोई ज़रूरत है नहीं इसका, और इसको अब आगे बढ़ाएंगे लोग तो ये हो जाएगा K1A बाई L1, और यहाँ LCM हो जाएगा K1 बाई L1 प्लस K2 बाई L2, और इसका गुणा जो इधर होगा K1 थीटा 1 बाई L1, इसका गुणा जब इसमें होगा तो K2 थीटा 1 बाई L2 माइनस K1 थीटा 1 बाई L1 और माइनस K2 थीटा 2 बाई L2, ये होगा। अब यहाँ पे ये इससे कैंसिल हो जाएगा। इसके बाद जो बचा K2 थीटा 1 बाई L2 और K2 थीटा 2 बाई L2, तो इसमें से कॉमन कर लें हम तो H का मान निकल जाएगा K1A बाई L1, और यहाँ जो है अंश से कॉमन है K2 बाई L2 कॉमन है अंश से, तो बचा कितना, बचा थीटा 1 और माइनस थीटा 2, ये बचा, और हर में क्या बचा, तो हर में बचा K1 बाई L1 और प्लस K2 बाई L2। अब यहाँ से सूत्र फाइनल करने तो मिल जाएगा कितना, अब इसका गुणा इधर हो जाएगा, यानी कि K1 K2A ये L1 है बाई L1 L2, ठीक, और यहाँ पे थीटा 1 माइनस थीटा 2 बाई K1 बाई L1 और प्लस K2 बाई L2, ये हो जाएगा ऊष्मा के प्रवाहित होने की दर, किस दर से इसमें जो ऊष्मा प्रवाहित हो रही उसकी मात्रा हो जाएगी। इसको कर ले समीकरण नंबर 3।
ऊष्मा के प्रवाहित होने की दर K1 K2 बाई L1 L2 इंटू ए θ1 माइनस θ2 बाई इतना। अब इसमें अगर दोनों चालकों की लंबाई आपस में बराबर है तो L1 बराबर L2 करके यहाँ पे एक नया रूप इसका प्राप्त किया जा सकता है। तो इसमें हम लोगों को 2-3 काम करना था। पहला काम तो ये था कि ऐसे दो चालकों को आपस में जोड़ दिया जाए। तो ऐसे दो चालकों को जोड़ने पर उभयनिष्ठ सिरे का ताप कितना होगा, उसके लिए एक फार्मूला यहाँ निकाला गया समीकरण नंबर 2 में। फिर इसमें ऊष्मा के प्रवाहित होने की दर, तो ऊष्मा के प्रवाहित होने की दर प्रति सेकंड कितनी ऊष्मा जो है इस सिरे से उस सिरे तक पहुँचेगा, उसकी मात्रा जो है यहाँ पे निकल गया। अब अगर यहाँ पे हम लोगों को तुल्य प्रतिरोध निकालना हो कि दोनों को चालकों को ऐसे जोड़ने पे इसका कुल प्रतिरोध कितना होगा, तो उसके लिए हम लोगों को यहाँ पे समीकरण नंबर 3 का उपयोग करेंगे। और आगे बढ़े तो अब देखा जाए यहाँ पे, अब इसके बाद हम लोग ऊष्मा के ऐसे संयोजन से तुल्य प्रतिरोध कितना होगा उसके मान की गणना करेंगे हम लोग। तुल्य प्रतिरोध, श्रेणी क्रम में संयोजन का जो तुल्य प्रतिरोध होता है वो R = R1 + R2 के ही बराबर होता है जब श्रेणी क्रम में ऐसे जोड़ा जाता है। इसके लिए सूत्र का थोड़ा सा लंबा निगमन है, उसको अगले वीडियो में हम बना के दिखाएंगे। आज के लिए बस इतना ही। ओके, थैंक यू।